श्री वक्रतुंड। नमस्कार मित्रों, अब जितनी खुशी से, जितनी जिसे कहते हैं उत्साह से गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को घर में लाए थे, हम सभी लोग उनकी पूजा अर्चना किया, उनको मोदक का, लड्डू के भोग लगाए, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं। बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि ये सब के दाता हैं। इसलिए गणेश जी का हम सभी आराधना किए कि उनकी विशेष कृपा हम पर बनी रहे। और मित्रों, अनंत चतुर्दशी कल है। कल गणपति जी के विदा होने का समय आ चुका है। अलग अलग प्रांतों में सब जगह गणेश जी के विसर्जन की तैयारी चल रही है, मगर कोरोना की मार की वजह से बड़ी प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है लोगों को। प्रशासन की बात को ध्यान में रखते हुए इनका विसर्जन करने की तैयारियां हो रही हैं। विसर्जन का जो मुहूर्त है, जिसे कहते हैं कि समय, विसर्जन का समय कल यानी 1 सितंबर मंगलवार 2020 को सुबह सुबह के समय, अगर सुबह का मुहूर्त देखें विसर्जन का, तो सुबह 9:10 पर 9:10 से 1:56 तक। दूसरी बात, दोपहर में करना है तो फिर 3:32 से शाम को 5:07 तक, ठीक है। और अगर शाम को करना है तो रात में 8:07 से रात में 9:32 तक ये समय है विसर्जन का। और इसमें विसर्जन के लिए, भगवान को पुनः विदा करने के लिए लोग बड़ी बड़ी अपनी सुविधानुसार अपने गाड़ियों से तमाम तरीके से उसे सजा करके गाड़ियों को भगवान जी को यानी भगवान गणेश को ले जाते हैं। ले जाने का मतलब कि उन्हें विसर्जित करने के लिए सजा करके और उन्हें उनकी आरती यानी कि पूजा सब करके भगवान को भोग लगा के और उन्हें वापस फिर जा करके नदी में, समुद्र में, जहाँ भी है वहाँ उनका विसर्जन करते हैं। और ये भी आपको पता है कि हमेशा अनंत चतुर्दशी के दिन ही ये विसर्जन भगवान का होता है, भगवान को विदा किया जाता है। और साथ में ये भी है कि कल से ही पितृपक्ष की भी प्रारंभ हो रहा है। कल से ही यानी कल मंगलवार है, यानी मैं बात कर रहा हूँ 1 सितंबर 2020 की। पंचक लग रहा है, पंचक भी लग रहा है 1 सितंबर 2020 से 5 सितंबर 2020 तक। तो पितृ का भी पूजा पाठ है और विसर्जन भी भगवान गणेश जी को करना है, गणेश जी की विदाई करनी है। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप उन्हें जिस मकसद से, जिस उद्देश्य से आप लाए थे, उनकी इतने विधि विधान से पूजा पाठ किए, भगवान गणेश की सेवा किए। भगवान गणेश सभी आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति हो और जल्द से जल्द इस महामारी से सबको निजात मिले और हंसी खुशी से आप लोग जाएं, मगर सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, बताए गए नियमों का विशेष ध्यान रखते हुए कि कम से कम यह ध्यान दें कि विसर्जन की जो रूपरेखा आपके प्रदेश में, आपके स्थान पर बनाई गई हो, उसी के अनुसार ही विसर्जन करने का तैयारी करें और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और इसी के साथ मुझे ये कहना है कि चूँकि गणेश जी का जो ये विधि विधान है, ख़ास तौर से गणेश भगवान को स्थापित करना, उन्हें करना, आपने सुना होगा महाराष्ट्र में ये बड़ा ही प्रचलित है। और इस प्रचलन की जो है देखा जाए, सर्वप्रथम गणपति यानी कि गणेश स्थापना, गणपति स्थापना की
का प्रारंभ किसने किया, ये अक्सर सवाल मन में आता है। तो इस पर हम दो शब्द कहना चाहेंगे कि देखो, इसकी तारीख वास्तव में देखी जाए, सही बात यह है कि किसी को नहीं मालूम है। ये लेख ये आर्टिकल हम दे चुके हैं, ये वेब दुनिया में हम इसे दे चुके हैं और उसी को हम आपको पुनः बता रहे हैं कि इसका कोई ज्ञात नहीं है। लेकिन अगर इतिहास में देखें तो यह अनुमान लगाया जाता है कि गणेश चतुर्थी जो है वो 1630 से 1680 के दौरान छत्रपति शिवाजी जो मराठा सम्राट कहे जाते थे, मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, छत्रपति शिवाजी के समय में एक सार्वजनिक समारोह के रूप में इसे मनाया गया था। और शिवाजी के समय यह गणेशोत्सव उनके साम्राज्य के कुल देवता के रूप में नियमित रूप से मनाना शुरू किया गया। पेशवाओं के अंत के बाद यह एक पारिवारिक उत्सव बन गया। 1893 में भी अगर आप देखें तो बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक, पता है कौन है, एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। उन्होंने इसे पुनर्जीवित करके और इसे किया। मतलब गणेश चतुर्थी को अगर हम देखें तो गणेश चतुर्थी एक बड़ी तैयारी के साथ एक वार्षिक घरेलू त्योहार के रूप में हिंदुओं के द्वारा मनाया जाना शुरू किया गया। और इसकी शुरुआत के लिए जो अभी रिसेट की एक इतिहास मिलता है, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाल गंगाधर तिलक, यह लोगों के द्वारा इसको रखा गया। और सामान्यतः यह ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच जो संघर्ष था, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण में ये संघर्ष था, इतिहास में बहुत पीछे जाना ठीक नहीं होगा। और इसको मतलब हटाने के लिए यह कार्य शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ये चीज समझने की जरूरत है। और साथ में अंग्रेजों का जो शासन था, है ना, ब्रिटिश शासन जिसे कहते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान यह एक यूनिटी, एक एकता बनाने में भी काफ़ी लोगों को सहयोग मिला कि इसी के माध्यम से जागरूक करें, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं, ताकि ये जो हमारे ब्रिटिश शासन के लोग हैं यह इस चीज़ को, इनकी एकता को, हिंदुओं की एकता को समझ सकें वगैरह वगैरह। इस तरह से हमारे कहने का मतलब है कि यह सब प्रारंभ किया गया और आज भी इसका प्रचलन चला आ रहा है। तो भगवान गणेश जी का जो आप लोग गणेश चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक जो ये आपने मनाया है, अनंत चतुर्दशी कल है, कल आप विसर्जन करेंगे, भगवान को विसर्जित करेंगे। और आजकल तो ऐसी मूर्तियां आ गई हैं जो ऐसे ही गल जाती हैं पानी में डालते ही, इस तरीके की सुविधाएं हो गई हैं। ये सब है, भगवान से यही प्रार्थना है कि आप जिस उद्देश्य से गणपति भगवान की प्रार्थना पूजा जो कर रहे थे वो आपकी वो उद्देश्य पूर्ण हो। भगवान गणेश की कृपा आपके पूरे परिवार के समस्त सदस्यों पर सदा बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है। और अगर यह आपको YouTube अच्छा लगता है, थोड़ा आपको लगता है कि कुछ नई जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है, चमक दमक में मत जाया करिए, ज़्यादा झाड़ फनूस नहीं हम लगवा पाते हैं, लेकिन जो कुछ भी आपके सामने हम उपलब्ध रखते हैं, अगर उससे आपका मकसद सॉल्व होता हो, आपको इंटरेस्टिंग अगर ये लगता हो, तो आप इस वीडियो को, यानी कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी आपसे यही विनती है। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कम से कम हम भी आप लोगों की कृपा से जो है इस चैनल को लेकर के आगे बढ़ सकें। नमस्कार।